हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री नागराज। देखिए, आज जो आप वीडियो टॉपिक देख करके आए हैं कि हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हमारे हमारे ऊपर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर किसी ने कोई छोड़ रखी हो, आपके मन में अगर कोई चल रहा हो कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र बाधा कर दी है, मंत्र बाधा कर दी है, कोई भी ईर्षा छोड़ दिया हो, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी को आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, हनुमान जी की आपको किस प्रकार से सिद्धि करनी है, शक्ति आपको प्राप्त करनी है। देखिए, आप सबसे पहले तो समझ लीजिएगा कि हनुमान जी महाराज ही जो हैं इन सब को दूर करने वाले हैं। यानी कि हनुमान चालीसा में सारे शब्दों में जो है किसी भी परेशानी को लेकर के उन्हें दूर करने का प्रयास हमारे जो हनुमान चालीसा में किया गया है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार की पैसे को लेकर के हो, हमारी जो चिंताएं रहती है उसके ऊपर हो, हमारे जो शरीर का जो बीमारी, सारी परेशानियों को लेकर के हनुमान जी की चालीसा में यह चीज़ें दी गई है। हनुमान चालीसा के बीच में हम उसकी बात भी करेंगे कि आप हनुमान चालीसा की किस प्रकार से पाठ करें जिससे हमें फटाफट से जो है हमारे घर पर एक ऊर्जा देखने को मिले, हमारे शरीर पर एक ऊर्जा देखने को मिले, हमारी जितनी भी परेशानियाँ वो दूर हो जाए। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी महाराज जो हमारे बजरंग दद्दा है, वह श्री शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। यह सब आप जानते हैं। अब भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। यानी कि भगवान राम को जो रावण से जो उन्होंने युद्ध कर, भगवान शिव जो है वह राम के बिना नहीं रह सकते और राम जो है वह शिव के बिना नहीं रह सकते। यह भली भांति जान लीजिएगा। हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। आपको हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करनी है। कैसे शक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे ऊर्जा को बढ़ाई जाए। जी राम के नाम से चलते हैं तो आपको राम नाम तो की माला तो फेरनी ही फेरनी है। उसके पहले हम बता देते हैं कि उन्हें हनुमान जी की आपको क्या करनी है कि एक फ़ोटो लेकर के आनी है। जो हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं विराजमान है श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, इनकी आप एक फ़ोटो लेकर के आइएगा। आपको इनकी फ़ोटो कैसे लेकर के आना है कि एक शांत स्वभाव में बैठे हुए होना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और साथ में राम नाम के वहाँ पे जो वर्ड है वो लिखे हुए हैं, राम नाम के जप चल रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं एक गदा रखी हुई है हनुमान जी महाराज की। हमने यह शक्ति का एक प्रतीक होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अपने ऊपर से उतारा करना है। जो भी आप जिस भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तो चलिए हम फटाफट से हम बताते हैं। तो देखिए, हनुमान जी महाराज को गंगा जल, जो भी आपके पास नर्मदा जल हो, उन्हें स्नान करवाइए। चंदन टीका पूजा पाठ जो करते हो वह कर दीजिएगा। चावल चढ़ा दीजिएगा, पुष्प चढ़ा दीजिएगा, तुलसी दल चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि शिव के बाद जो शिव जी को अगर नहीं चढ़ाई जाती तो हनुमान जी ने बता दिया कि हमको चढ़ाइए। यानी कि अगर शिव जी ने मना करा है तो हनुमान जी महाराज जी ने उन्हें स्वीकार करा है कि हमको आप चढ़ा सकते हैं। तो आप तुलसी दल जो है हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। इत्यादि कर दीजिए, धूप दीप जला दीजिए। अब बात करते हैं हमारी पूजा पाठ की, जिससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वह होते हैं मंत्र जाप। आप यह बात लिख कर रख लीजिएगा कि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा का एहसास नहीं होगा। पूजा पाठ, धूप आदि इत्यादि नैवेद्य भोग सब सारी चीज़ें लगा दी, फल पुष्प जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा दिए। राम नाम की माला फेरनी है। 11, 21, 51, 108, 1008, 1,08 जितनी भी आप जपना चाहें, राम नाम की आपको माला जपनी ही जपनी है। हनुमान जी महाराज की जो है हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। अब आपको क्या करना है, राम नाम की आपने माला फेरी, आपने संकल्प लेना है, अपने हाथ में जल लेना है, थोड़े से चावल लेना है, एक सिक्का लेना है, थोड़े से पुष्प लेना है, यह अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद आपने प्रार्थना करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करके, भगवान राम के चरणों का ध्यान करके, भगवान राम के चरण जो होते हैं वो अपने हृदय में धारण कर लीजिए। क्योंकि आज से आपको उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, उनके चरणों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मैं भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। यह आपको हनुमान जी महाराज को बोलते रहना है बीच बीच में। जब भी आपको पूजा पाठ में लगे, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ,
और उनके चरणों का ध्यान कर लेना है। यह आपको ठीक है, संकल्प हमने ले लिया है, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, हनुमान जी महाराज मेरी ये तकलीफ है, जो भी परेशानी हो उस जल में आपको बोल देनी है कि महाराज आपसे आपके भरोसे में बैठा हूँ, आज से आपकी जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ, इसे मुझे शक्ति दीजिएगा, इसे मुझे शक्ति से ऊर्जान्वित करिएगा, मेरे अंदर की जो नकारात्मकता है उसे ख़त्म कर दीजिएगा, मेरे घर की जो नकारात्मकता है उसे ख़त्म कर दीजिएगा, मेरे सुख शांति समृद्धि जो भी उन्नति आप देना चाहें वह दे दीजिएगा। इस जल में आपको बोल करके हे हनुमान जी महाराज आपको समर्पित, इस प्रकार से आपको जल छोड़ देना है। ये आपने कर दिया है, ये संकल्प हो गया आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि नित्य एक नियम बना लेना है कि आप 11 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, 21 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, 51 करेंगे, 108 करेंगे। 108 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरा आप मानना चाहें तो आपको 11 पाठ आपको नित्य करना चाहिए। 11 पाठ अब आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना आसन रखना है, बिना आसन के आप पाठ करने नहीं बैठेंगे। आप अपना आसन लेकर के बैठें, आप अपने सामने एक तामन, एक जल का लोटा, एक जल का लोटा एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। एक जल का लोटा आप एक्स्ट्रा भर करके रख लीजिएगा। अब वह किस काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप यह सब जब चीज़ लेकर के बैठेंगे तो अपने शरीर को पवित्रीकरण करिएगा। उसके बाद आचमन करिएगा, 3 बार जल पीना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा देना है। श्री राम का नाम लेकर आप 3 से 4 बार सिंदूर अच्छा चढ़ा दीजिएगा। आपको यह गदा भी मार्केट से लेकर के आनी है, अगर उत्तम हो जाए तो, आपके पास व्यवस्था होती हो तो, यानी कि आपको कभी नहीं हो तो आप फोटो भी चलेगा। यह आपको अपने हाथ पर उठा कर रखना है, उठा करके ही आपको जाप करने हैं हनुमान जी महाराज के, हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। यह गदा आप अपने हाथ में रख लीजिएगा। गदा है, एक हाथ में राम नाम की माला चल रही है, जो भी 11-21 जितना करना चाहें उतनी कर ली। उसके बाद राम जी के चरणों को हृदय में धारण करता हूँ, यह बोलते हुए हे हनुमान जी महाराज आज मैं आपके 11 हनुमान चालीसा के पाठ कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि को चंचल करिएगा, मेरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करिएगा। यह आपके मन में दोहराना बार बार चाहिए ही चाहिए। यह आप हनुमान चालीसा शुरू कर रहे हैं तो आप पुस्तक खोल करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक में से ही पढ़ करके हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरीसा, यानी कि देखे नहीं सुने नहीं, जो यह पढ़े, केवल कापी में से पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरीसा, यानी साक्षी गोरीसा। अब जो दूसरा लोटा मैंने जो आपको बताया था वह आपको स्थापित करना है। उसमें आपको प्रार्थना करना है कि हनुमान जी महाराज मैं जो यह 11 हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ, तो यह जो कलश है इसमें आप अपनी शक्ति डाल दीजिएगा। अंत में क्या करना है, आपको यह जल पी लेना है, ठीक है। इसमें आप अपनी शक्ति डालिएगा। जब भी आपकी एक हनुमान चालीसा पाठ हो, आप अपने पास थोड़े से चावल रखिए, 2 से 3 दाने आपको चावल के उसमें छोड़ देना है, यानी कि आपको हनुमान जी महाराज सामने बता करके उसमें छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको करना है। अब जय श्री राम आपने बोला, 3 बार बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, उसमें ऊपर लिखा होगा ओम श्री हनुमते नमः या जय श्री हनुमते नमः। उसके बाद आपको पाठ करना है श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करता हूँ, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना है। उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो धायक फलचारी, बुद्धिहीन तुम जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से फिर जय श्री राम करना है, यानी कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण करता हूँ। यह चीज़ आपको ध्यान ही रखना है, यानी कि मन में भी जब आप हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं तो आपको राम नाम का अक्षर लिखा हुआ दिखना चाहिए। राम भगवान के नाम से भी बड़ा है उनका नाम जो है राम, तो यह आपको राम नाम जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करें तो आपको राम नाम का जो अक्षर है वह लिखा हुआ दिखना चाहिए, यानी कि श्री राम लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण श्री राम लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान श्री राम लिखा हुआ है। इससे आपको क्या होगा कि आपकी शक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। यह मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आपको फटाफट से आपको शक्ति से ऊर्जान्वित किया जाए, आपकी फटाफट से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जाए, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी शक्ति ऊपर बढ़ेगी। यह आपकी हो गई। जैसे हनुमान चालीसा जो चल रही है, राम नाम जब भी बीच में चल रहे हैं, चरणों को हृदय में धारण भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ ये आपके हो गए हैं। 11 हनुमान चालीसा नित्य कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी समय पर आप बैठ रहे हैं, यानी कि रोज बैठ रहे हैं 9 बजे, रात के 9 बजे अति उत्तम समय होता है, यानी कि भगवान राम की सेवा में दिन भर हनुमान जी महाराज लगे रहते हैं, रात के समय ही फ्री हो पाते हैं। नाम लोगे तो ठीक है, वो तो थोड़ा लगेगा, लेकिन राम का नाम लोगे तो वह फटाफट से जा करके देखेंगे कौन सा भक्त है मेरा बैठा हुआ और कौन मुझे याद कर रहा है। इस प्रकार रात में आप 9 बजे से लेकर के
आप पाठ चालू करिए 11, थोड़ी देर में हो जाएंगे, लगभग 20-25 मिनट में आपके पूरे पाठ 11 पाठ हो जाएंगे। इस प्रकार से आप पाठ आपको ख़त्म करना है। उसके बाद फिर आपको राम नाम की माला फेरनी है। राम जी के चरणों पर दम धारण करता हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जितनी भी माला 3, 4, 5, 7, 11, 21 जितनी भी आप करना चाहें उतनी आपको बाद में भी करना चाहिए। और फिर आपको जल लेकर के हनुमान जी महाराज जो आज मैंने जो आपके यह पाठ करे हैं यह आपको प्राप्त हो, और मुझे जो शक्ति देना है वो आप दीजिए। मेरी जो बीमारी है उसे दूर करिए, जो भी मेरी नकारात्मक ऊर्जा है उसे ख़त्म करिए, मुझे अच्छी शक्ति प्रदान करिए, अपनी शक्ति प्रदान करिए। अब आपके हाथ में गदा है, जिसके हाथ में गदा नहीं है वो तो नहीं ध्यान देंगे, जिसके हाथ में गदा है वो, जैसे एक हनुमान चालीसा पाठ हो आपको गदा पर फूंक मारनी है, दूसरी हनुमान चालीसा पाठ हो आपको गदा पर फूंक मारनी है। ऐसे 11 हनुमान चालीसा पाठ करते हुए भी गदा को फूंक मारनी है। आखिरी में जब राम नाम जप करते हुए थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देना है और उसे धूप दीप बता करके गदा को वापस विराजित कर देना है। यह आपको नित्य ध्यान रखना है, ठीक है। यह आपका 11 दिन या 21 दिन आपके जैसे बीते, उसके बाद आपको कहना है कि यह थोड़ी सी जो गदा है यह ऊर्जान्वित हो गई है, इसमें शक्ति थोड़ी सी आ गई है, आप में भी शक्ति आ गई है, तो आपको क्या करना है, गदा को जो है 11वें दिन से उठा करके अपने सिर के जो है 2 से 3 बार इसे क्लॉकवाइज घुमा करके झटक देना है। इस तरीके से झटकेंगे तो आपकी सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। यह झटक दी, यह आपको करना है 11वें दिन से या 12वें दिन से, जब आप पाठ कर रहे हो उसके बाद से, ठीक है। आपने ला करके उसे शुद्ध जल से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में ही उसे आपको इस तरीके से पाठ आपको करना है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दीपक आपका जलना ही चाहिए, बुझे ना, उसमें इस प्रकार से घी डालते रहें। धूप दीप भी आपके जलने चाहिए। हनुमान जी महाराज की फ़ोटो को आप देखते रहें जब भी आप पाठ कर रहे हो। राम जी की फ़ोटो का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके भी चरणों का आप ध्यान करते रहें। तो इस प्रकार से देखिए आपकी फटाफट से शक्ति ऊपर आएगी, आपकी शक्ति फटाफट से ऊर्जान्वित होगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके सारे काम बन जाएंगे, जो भी आपको बीमारी घेरे हुई थी वह दूर हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ वीडियो बनाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हम हमारे चैनल पर जो सहायक वीडियोस हैं वह लाते रहते हैं। ऐसे ही आपको सहायता मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, दूसरी बार आए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ में दूसरों को भी यह वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि दूसरों की भी नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो सके, दूसरों को भी सहायता मिल सके। चलो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे, जय श्री नागराज।